देखिए, आज हम यहाँ पर भवाली शहर के जो मंदिर है उस पर टॉप पहाड़ी पर आ चुके हैं, जो कि कहा जाता है कि भवाली की ये दूसरी टॉप मंदिर है। ट्रैक वाला रास्ता है और यहाँ तो शांति, मन को इतना मिलता है, सुकून मिलता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ में पंत जी हैं और ये बतलाएंगे कि लोग घूमने के लिए आते हैं, नैनीताल निकल गए और भी कैची धाम निकल गए, शांति के लिए आते हैं, लेकिन उनको क्या शांति मिलती है। तो यहाँ पर कितने दिनों के लिए आए, कहाँ कहाँ पे घूम सकें, जो प्रमुख स्थान है, 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन परिवार के साथ, जिसका उनको कम से कम 2-3 महीना 4 महीना 6 महीना यहाँ की स्मरण न जाए, तो आप यहाँ के बारे में बतलाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे बड़ी खुशी भी है। खुशी भी होनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एड़ी राजा को हम इतना मानते हैं, इतना करते हैं। भवाली की सबसे दूसरे नंबर की चोटी है। अगर आप लोग कभी अगर आना चाहें, यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, एड़ी मंदिर में हमारे धर्मशाला है। यह है कि फिर पानी के लिए आदमी लगाना पड़ेगा, तो वो भी इंतजाम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आना चाहें, रुकना चाहें, और यहाँ से रुक के आप यहाँ पे जो यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं, सबसे पहले घंटी का मंदिर घोड़ाखाल में, उसके बाद आप आ गए 7 ताल रोड में नल्लमती ताल, और उसके बाद फिर 7 ताल हो गया। 7 ताल के ऊपर हिड़म्बा धाम आ गया। अगर आप नगुचिया ताल रोड में जाना चाहते हैं तो नगुचिया ताल रोड में भीमताल से ऊपर चोटी आ गई करकोटक नागराजा की चोटी। फिर उससे आगे निकल गया छोटा कैलाश आ गया। और अगर आप ये रामगढ़ वाली बेल्ट में चलते हैं तो रामगढ़ वाली बेल्ट में घाघर आ गया, शिव मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। उसके बाद आ गया मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर तो वाकई में मंदिर ही है। वहाँ पर कितने संत लोगों ने तपस्या की, और सबसे ज़्यादा समय जो यहाँ के आपके कलकत्ता के महाराज जी थे, हमने भी उनके दर्शन किए। तो वो काफ़ी समय वहाँ पर रहे, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की। अगर आप लोग आना चाहें तो आप भवाली आएँ। भवाली आके एड़ी मंदिर किसी भी पता कर लें, फिर आपको यह है कि हमारा परिचय खुद ब खुद मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ रहना चाहेंगे तो जो भी व्यवस्था होगी, जो हमसे बनेगी, हम जरूर करेंगे। अच्छा, तो बताइए, जितने आपने जगह बतलाया, जितने पॉइंट बतलाए घूमने के लिए, ये परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं, तो लगभग कितने दिनों का, मतलब जो छुट्टी लेकर के आते हैं लोग, तो कितने दिनों के लिए आए, जिससे कि उनको मन के में शांति मिले, उनकी यादगार बने। तो ये एक आइडिया होगा कि लगभग 1 हफ्ते 2 दिन 4 दिन 10 दिन कितने दिन में घूम सकते हैं? हाँ, 10 दिन, कम से कम 10 दिन। 10 दिन का समय। 10 दिन में आप आराम से, मतलब जो हमारी ये तो वैसे भी हमारा पर्वतीय अंचल जो है देवभूमि है, और हर जगह जो है आप लोग इतनी जगह घूम के आए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि आप लोग देखते हैं हर जो पहाड़ी है, हर पहाड़ी में कोई ना कोई मंदिर है जिससे कि उस जगह की रक्षा कर रहे हो। तो ये देवभूमि है, देवभूमि में आप आएँ, स्वागत है। अगर आप भवाली आएँ तो यह है कि अगर मंदिर रुकना चाहें तो मंदिर में भी हम सुविधा आपको दे सकते हैं। किस मौसम में आना बेहतर होता है जिससे कि लोगों को और भी आनंद आए, खुशी आए? ये बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। इसका यह है कि आप मार्च से आए, मार्च के महीने से मार्च में आ जाएं, होली बाद आ जाएं आप। हाँ जी, और उसके बाद फिर आप ये नवरात्रि के बाद आ जाएं, जाड़ों के टाइम में। तो जाड़ों के टाइम में ये फायदा है, जैसे आप मार्च में आए तो मार्च में भी आपको यहाँ से हिमालय के दर्शन होंगे। हिमालय के दर्शन होंगे। गर्मी में लोग गर्मी से परेशान तो नहीं होंगे? ना 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 ना, गर्मी में नहीं। अच्छा, गर्मी में गर्मी यहाँ नहीं लगेगी? गर्मी में भी आपको यह है कि एक रजाई या एक कंबल आपको जरूर ढकना पड़ेगा। जरूर ढकना पड़ेगा। और ठंडी के दिनों में तो ठंडा खाई है। ठंडे के दिनों में तो आप बिल्कुल यह है कि कस होकर आइए। ये मत सोचिए कि धूप है, गर्म है, और धूप जाते ही आपको टोपी भी चाहिएगी और जैकेट भी चाहिएगी। अच्छा, जितनी धूप हो ठंडी के दिनों में उतने कपड़े की जरूरत होती है। जी। चलिए, सही कहा आपने। ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। निश्चित रूप से जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपनी तैयारी के साथ आएंगे। अच्छा, ठंडी के दिनों में क्या यहाँ पे जैसे लोग बर्फ देखने के लिए आए कि मतलब यहाँ पे आ गया बर्फ गिरना, बहुत से लोग उत्सुक होते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी? ना 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 ना, बर्फ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। यह बर्फ गिरेगी, बर्फ में तभी दिक्कत है। आपने बहुत सही सवाल पूछा। बर्फ में तभी दिक्कत है, जैसे आज रात मौसम खराब हुआ, बर्फ गिर गई, कल तक तो उसमें हम चल लेंगे,
हाँ। फिर जो कल वाली रात है उसमें अगर पाला गिर गया तो खैर हम लोग तो चल लेंगे, पर आप लोगों को फिसलन में मतलब जो मैदान से आते हैं, प्लेन से आते हैं, जी। उनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी। लोग यहाँ के हैबिचुअल है, वो चल लेते हैं। पर उसका वही है, ताजी बर्फ में आप चल लोगे। चलिए। जहाँ एक रात फिर उसमें पाला गिर गया ना, तो ये समझ लीजिए पाला बिल्कुल बर्फ समझ लीजिए, फिर पैर जो है स्लिप मार। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।